हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 01। और जिस तरीके से आप लोग से वादा हुआ उससे एक दिन में डेली लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना है यार, देखो प्रॉब्लम आता है इंसान का। ठीक है, तो वादे के मुताबिक हम इंटीग्रेशन को न्यू सीरीज के साथ में आगाज़ कर रहे हैं। और इस सीरीज में खास बात यह है कि बहुत सारे हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस आपको आपको करवाएंगे। ठीक है, बहुत क्वेश्चन को कराएंगे जिसमें आपका कंसेप्ट बन जाएगा। और अगर बात करें लेक्चर नंबर 01 में, तो 01 में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ फॉर्मूले मिलेंगे और उस पर बेस्ट कुछ हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका टाइम नहीं लेंगे, बहुत कीमती टाइम आपका है। ठीक है, तो हमारा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। एक और बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि यार डिफरेंशिएशन आप पहले अच्छा करो। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपका जितना अच्छा होगा ना, इंटीग्रेशन उतना बेहतर होगा। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट ये छोटा या बड़ा जो आप समझें, ठीक है यार, डिफरेंशिएशन पे काम करो। ठीक, देखो डिफरेंशिएशन हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। ठीक है, और सारे फॉर्मूले को हमने प्रूफ किया है। ठीक है, सारे फॉर्मूले को हमने प्रूफ किए, लेकिन डिफरेंशिएशन में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आपको दे पाए, लेकिन इंटीग्रेशन में बहुत क्वेश्चन हम देंगे। ठीक है, बहुत क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन में आपको देंगे। और हो भी सकता है कि इंटीग्रेशन में हम आपको शॉर्ट वीडियोस भी प्रोवाइड कर दें और उसका प्लेलिस्ट अलग बना दें। ठीक है, जिस तरीके से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम करते हैं उस तरीके से हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब वादा कोई भी नहीं करेंगे, जो भी करना होगा आप लोग के लिए करेंगे, बस ये चीज़ समझिए, क्योंकि रात बहुत हो रहा है और अपना काम भी करना है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, या तो इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, पहले क्लियर कर दूं, कहीं यार कमेंट उल्टे सीधे ना करने लगो। ठीक है, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, परमिटिव भी कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन को तीनों चीजें कहते हैं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, परमिटिव भी कहते हैं। बेटा ये तीनों नाम से पुकारा जाएगा, है कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने बोला आपको जी कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो इंटीग्रेशन बेटे 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और दूसरा होता है आपके डेफिनिट इंटीग्रल्स। बेटे इंडेफिनिट इंटीग्रल को हम एक पॉइंट पे उसके वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए या तो एक पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, या करते हैं। लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं वहां पे हमारे पास में क्या होता है कि एक क्लोज इंटरवल गिवन होता है, जिसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट के नाम से हम पढ़ेंगे आगे में। ठीक है, तो उसकी बातें नहीं करते। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें, देखो मैं साइड हो गया टाइप की, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। 01 लेक्चर में फॉर्मूले की बात करेंगे। ठीक है, तो बेहतर नहीं है कि जाते बात को बढ़ाया जाए, नॉर्मल तरीके से लेक्चर को कवर किया जाए। इंटीग्रेशन को बेटे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जहां पे अगर हम बात करें एफ ऑफ एक्स तो इसको कहते हैं इंटीग्रांड। ठीक है, रिप्रेजेंट कर दो इंटीग्रांड। तो जो dx होता है, dx इसको इधर लिखे जाए, dx होता है, इसको कहते हैं एलिमेंट, है ना, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और जो x है ना, x ये आपका होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखो सुला सुला के पढ़ाऊंगा लेकिन कोशिश करूंगा कि सारी चीजें बता दूं। उसके बाद में एक और हम यहाँ टर्म यूज करेंगे बेटे,
सी के नाम से, तो ये होगा आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्पेलिंग को देख लेना, मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इंटीग्रेशन का। हम टाइप्स के अभी डिस्कस नहीं करेंगे, चलो लिख ही देता हूं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। बेटे टू टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, मैं डेफिनिट पढ़ता हूं, इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रल, और दूसरा होता है डेफिनिट, इंटीग्रल, ठीक है बेटे। इंडेफिनिट इंटीग्रल जो होते हैं इसको हम एक पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, लेकिन जो डेफिनिट इंटीग्रल होते हैं उसको, डेफिनिट इंटीग्रल जो होते हैं उसमें बेटा क्लोज इंटरवल हमारा गिवन होता है, ठीक है, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अगर f ऑफ x का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा फाइव ऑफ x, और एक लगाना पड़ेगा आर्बिट्री कांस्टेंट, क्या मैंने कहा, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। आगे में चलते हैं, और डेफिनेट में क्या होगा, जब आप फाइंड करेंगे ना बेटे, तो f ऑफ x dx को, तो यहां आर्बिट्री कांस्टेंट यूज नहीं होगा। अच्छा यहां देख लें, ये हमारा अपर लिमिट है और b हमारा लोअर लिमिट। बेटे देखो, इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, ठीक है। जब इसको आप फाइंड आउट करेंगे ना, तो आपको यहां से मिलेगा, मैं फाइव ही ले लेता हूं, फाइव ऑफ x, ठीक है, और लिमिट लगा देता हूं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट b। जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो वहां कवर करूंगा, फिलहाल अभी थोड़ा नॉलेज के लिए रख लो, थोड़ा जानकारी के तौर पर, ठीक है, ठीक है। इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव और परमिटिव, इन तीनों का नाम एक ही है, मतलब तीनों का मीनिंग एक ही है, इसलिए मैं इस चीज को बता दे रहा हूं। बेटे जो इंडेफिनिट में हम डील करने वाले हैं वो तीन तरह के मेथड को देखेंगे। पहला है आपके पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन बाय, है सब्स्टिट्यूशन बाय, चलो यार इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ना, अच्छा इंटीग्रेशन हमने छोड़ दिया, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे बेटे, कोई बात नहीं यार, समझदार मेथड, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, देखो मिस्टेक भी लिखा पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लिख रहा हूं पहले, ठीक है। और थर्ड जो देखेंगे, मजाक नहीं करो, आगे में डाल कर, पार्ट्स, बाई पार्ट्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाई पार्ट्स, आपको यार यहाँ भी छोटा लिख दिया, ठीक है, बाई पार्ट्स। ये तीन तरह के मेथड हम इंडेफिनिट में डील करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, इतना बात है, ज्यादा मैं यार लंबा चौड़ा कोई बात नहीं बताया, नॉर्मल बता दिया आपको, ठीक है। चलते हैं, अब बात करें जरा सा अपने फॉर्मूले के ऊपर, सिखाना है ना बहुत कुछ। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि डिफरेंशिएशन आप लोग अच्छा करेंगे, ठीक है, और यकीन मानो डिफरेंशिएशन अगर आपने अच्छा कर लिया ना, तो इंटीग्रेशन खुद ब खुद आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएशन का कह सकते हैं कि छोटा भाई या बड़ा भाई जो आप मान करें, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर में, इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अच्छा करना है, तो आते हैं, पहले मैं जरा सा कुछ रिलेट करवाते हैं, चलो यार करवा ही देते हैं।
अब जरा सा देखना, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन, ठीक है, और यहां बात करें इंटीग्रेशन को, इसको पूरा लिखूंगा इंटीग्रेशन, क्योंकि उसको लिखते लिखते जो है ना हैबिट वही बना हुआ है। डिफरेंशिएशन में अगर बात किया जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टेंडिंग टू पावर एन, याद करो जरा कि जब आप डिफरेंशिएशन करते थे एक्स टेंडिंग टू पावर एन, तो इसका क्या होता था, पावर आगे आता था, आ गया, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होता था, कर दिया, ये होता है आया ना, पहले बताओ, ये आप करते थे, लेकिन यहां पे आप पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करते थे, अब यहां आपको पावर में क्या करना है, 1 ऐड करना है, और जो मल्टीप्लाई होता था वो डिवाइड होगा, नहीं समझे, लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेंडिंग टू पावर एन डीएक्स, इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा इसका, तो इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा एक्स टेंडिंग टू पावर एन प्लस 1, और पावर देखो जो आगे आता था वो डिवाइड में आएगा, यानी कि n प्लस 1 के साथ में आएगा प्लस कांस्टेंट, नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आएगा। हम लेते हैं एग्जांपल, तो एग्जांपल इधर करेंगे, यहां हम फॉर्मूले को कवर करेंगे, एक किया गया, ठीक है, हम इंटीग्रेशन करते हैं x टेंडिंग टू पावर 2 का, ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो देखो इंटीग्रेशन करोगे ना तो क्या करोगे कि डिफरेंशिएशन में पावर आगे आता था, लेकिन इसमें उल्टा करना, इसीलिए तो आपने कहा कि इंटीग्रेशन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, जो काम आपने डिफरेंशिएशन में करते थे जस्ट उसके उल्टा करेंगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है, जो काम आप डिफरेंशिएशन में करते थे जस्ट उसके अपोजिट करेंगे, यहां पे सब्ट्रैक्शन होता था, यहां एडिशन हो रहा है, यहां मल्टीप्लाई होता था, यहां पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो अब क्या करें, अगर हम इसकी बात करें, पहले डिफरेंशिएशन देखो भैया, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या करोगे, पावर आगे आएगा, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट किया आपने, किए या नहीं किए, फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन की करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 2x टेंडिंग टू पावर 1, भैया 2 में से 1 को घटा दोगे तो 1 ही तो बचेगा यार, ठीक है, तो ये क्या आ गया 2x। अब क्या होगा इंटीग्रेशन में, जरा सा देखिए, अपने को जगह बनाते यहां कर दो, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट, यहां सब्ट्रैक्शन यहां एडिशन, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 में पावर 1 ऐड करोगे, जो पावर यहां मल्टीप्लाई होता था अब वो कहां जाएगा, डिवाइड में, 2 प्लस 1, और एक छोटा सा मुस्कान के साथ में आर्बिट्री कांस्टेंट को लगा देंगे, भाई मुस्कान देखो किसी का नाम नहीं ले रहे, पहले बता दूं, ठीक है, मैं हंसी मजाक की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो है मुस्कान का मतलब हंसी है ना, हंसी, अब ये मत कह देना यार कि फंसीगी, ठीक है भाई, देखो किसी पे कुछ भरोसा करना ठीक नहीं, कोई बात नहीं यार, मजा आके दिल पे मत, आगे में चल, ठीक, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन की है पावर में, और यहाँ पे देखा जाए तो एडिशन की है, ठीक है, अब जरा सा इसको सॉल्व करो, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये ठीक है, अब बताओ अगर पहले फॉर्मूले में कुछ परेशानी है तो उतने ही फॉर्मूला कराऊंगा जितनी आपके जरूरत है, देखते हैं यार आप लोग की मोहब्बत में हो सकता है ज्यादा करूँ, तो इधर रफ और उधर क्वेश्चन करें, पहला फॉर्मूले में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसके लिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक, वो करवा रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मान लो मेरे पास रूट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन निकालने बोला जाए, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले रूट को डील करो भैया, तो रूट को डील करने जाओगे तो हमने बताए थे यार, देखो आईटी फाउंडेशन में भी हमने ये बात बच्चों को बताई कि बेटा हमेशा याद रखना रूट का वैल्यू हाफ होता है, ठीक है, क्या मैंने कहा है कि हाफ होता है, ठीक है, यार फाउंडेशन से इससे याद आया कि लेक्चर भी जाना है ना,
फाउंडेशन का भी सूट आना है, रात तो ज़्यादा हो रही है, देखा नहीं। तो इसका वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। ठीक, चलो पहले तोड़ो भाई इसको। तो सोल्यूशन कर रहा है, देखो जरा सा, ये एग्जांपल एक तो मैंने मिटा दिया यार, अब नहीं मिटाया करूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर हाफ लिखो या dx। चलो इंटीग्रेशन करोगे क्या मिलेगा, कहोगे यार छोटी बातें करते हो, 1/2 इंटीग्रेशन में एडिशन, पावर जो है भैया पूरी कॉपी करो, 1/2 + 1 और आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, सॉल्व करो जरा सा, पावर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो सॉल्व करने जाएंगे तो इसका एलसीएम लो पहले, तो x टेंडिंग टू पावर एलसीएम आ जाएगा 2, 1 + 2 और डिवाइड करो जरा सा, डिवाइड करो, यहाँ भी एलसीएम लो पहले, सिंप्लीफाई करना है। तो एलसीएम 2 आएगा, 1 + 2। ठीक है, और आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, चलते हैं। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो x टेंडिंग टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और इसको लिख सकते हो, ये 2 को मल्टीप्लाई करो भाई, तो 2x टेंडिंग टू पावर 3/2 और बाई 3। अच्छा, इसको और लिख सकते हो, यहां आंसर छोड़ दो या तो और लिखो। देखो जरा सा, मैं पहले कह रखा है कि जो लेक्चर 01 होगा उसमें शायद आपको बोरिंग महसूस हो, ठीक है, लेकिन उसमें मैं क्या करूंगा कि क्वेश्चन को ज्यादा छेड़छाड़ करूंगा, एक फॉर्मूले को, लंबा लेक्चर जाए कोई बात नहीं। ठीक है, इसको और लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया कि रूट का वैल्यू कितना, हाफ होता है, ध्यान रख लेना, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो ये बताओ। तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2, ठीक है, x को हम लिख सकते हैं x³ 1/2 बाई 3 है, और चले आगे जरा सा, तो 2/3, ठीक है, 2/3। अगर मैं इसको फिर अगेन रूट में डाल दूं तो कोई परेशानी नहीं, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, जहां छूटा था भैया हमने माइनस कर दिया। तो यहां तक हमने छेड़छाड़। देखो जरा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है, कॉपी कर लो जरा सा। नेक्स्ट फॉर्मूला कराते हैं, ठीक, करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, 1/√x, चलो कर लो। वो क्वेश्चन इधर कर देता हूं, देखो जरा सा, मान लो इंटीग्रेशन अगर बोले 1/√x का निकालो भाई, ठीक, 1/√x का, तो कुछ भी नहीं करोगे, अभी मैंने सिखाया जस्ट। सबसे पहले आप डील करोगे, क्या करोगे, 1 और अच्छे से डील करो। पहले इसको यार न्यूमरेटर में लेके जाओ, तो √x इसका पावर ट्रांसपोज करोगे, यानी कि -1 करोगे, ठीक है, dx, ठीक, इंटीग्रेशन, अब रूट की वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा, x टेंडिंग टू पावर 1/2 dx। अब बताओ होगा या नहीं होगा, ठीक है, बहुत इजीली कर सकते हो, है कि नहीं, इजीली कर सकते हो। तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x टेंडिंग टू पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 और आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, देखो मैं इसको रफ करते जाऊंगा इसलिए नोट कर लेना। अब सिंप्लीफाई करो, देखो सिंप्लीफाई में डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि एक बार शो करवा चुका हूं। तो x टेंडिंग टू पावर एलसीएम लेंगे भाई, 2 आएगा, 2 - 1, अरे भैया +1 है यहाँ, माइनस आगे गलती हो जाएगा, ठीक, तो इसका एलसीएम 2 + -1, ठीक है, जरा सॉल्व करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक, इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो x टेंडिंग टू पावर 1/2, ठीक है, 2 में से 1 चला जाएगा, ठीक है, और ये मिल जाएगा हमें 1/2 आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, और जरा सा सिंप्लीफाई करो, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2x टेंडिंग टू पावर हाफ प्लस c, और लिख सकते इसको 2√x + c, ये आंसर हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपको कराया, ये दूसरा था और ये भैया आपका फर्स्ट था। इससे पहले क्वेश्चन और कराया था,
ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन और करवाया था, चलिए कॉपी करिए, हम दोनों को मिटाएंगे, इसको तो मिटा देते। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलेंगे और उसको बात करेंगे। मिटा दें यार, देखो पॉज करके जो है या वीडियो रोक के आराम से आप कॉपी कर लें। चलिए सेकेंड फॉर्मूला हम लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू, देखो अगर हम कोई कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते थे, याद करो जरा सा, अगर 2 का डिफरेंशिएशन करते थे हमें क्या मिलता था, 0, जिसको हम 0 बना देते थे बहुत आसानी से। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जब हम करते थे तो हमें 0 मिलता था, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कभी भी मत करना। इंटीग्रेशन में अगर किसी कांस्टेंट टर्म को आप इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेशन में किसी कांस्टेंट टर्म का आप इंटीग्रेशन करते हो, टर्म और ठीक है, टर्म है वो, टर्म नहीं टर्म। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन आप 1 का करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस सी। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा, 1 के लिए x क्यों मिल रहा है? तो एक बात जरा सा देखिएगा, क्या 1 को हम लिख सकते हैं x टेंडिंग टू पावर 0? एक्सपोनेंट आना चाहिए। ठीक है, हम लिख सकते हैं ना भाई, हम x को लिख सकते हैं, सॉरी 1 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, x टेंडिंग टू पावर 0, क्यों, a टेंडिंग टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा क्लास 9th में, जरा सा याद करो, नहीं पढ़े हो तो मेरा वीडियो जाके देखो यार, इससे ज्यादा क्या कर सकता, लॉज हमने पढ़ाया फाउंडेशन सीरीज में। तो आगे में चलते हैं, ठीक है, तो यार ये जो x आता है ना, तो कहां से आता है, क्या हम 1 को लिख सकते हैं, चलो मैं दिखाता हूं करके। 1 को हम लिख रहे हैं, ठीक है, x टेंडिंग टू पावर 0 dx, ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं भैया, तो इसमें क्या होगा, पावर का एडिशन 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 और आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो 0 को ऐड करेंगे यार, 0 और 1 होगा, यानी कि x का पावर 1 जो लिखना नहीं है, और 1 से डिवाइड करेंगे x को, तो क्या मिलेगा हमें यार, कहोगे x मिलेगा, काहे को दिमाग खराब कर रहे हो। ठीक, आ गया, तो समझ में आ गया कि x कहां से आता है ना। इसका एग्जांपल भी देख लो, एग्जांपल ये ले लो यार, आगे समझ में, चलते हैं आगे, आइएगा। थर्ड फॉर्मूला हम लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर x dx इज ऑलवेज इक्वल टू e टेंडिंग टू पावर x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, यही होता है, यही होता है, जो डिफरेंशिएशन में होता है वो इसमें भी होता है। हम अगर फोर्थ की बात करें, ठीक है, फोर्थ फॉर्मूले का, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx, याद करो जरा सा यार, आप डिफरेंशिएशन करते थे किसका, log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन आप करते थे तो आपको क्या मिलता था, क्या मिलता था, जरा याद करो, 1 बाई एक्स मिलता था। ठीक है, हम यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, 1 बाई एक्स का, यानी कि जो डिफरेंशिएशन मिलता था, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, log mod ऑफ x प्लस सी। देखो याद दिला देना मुझे 3 प्रॉपर्टी हमने नहीं कराया, 3-4 प्रॉपर्टी करा देंगे, इंटीग्रेशन का कुछ हमारे पास में है, वो लास्ट में करा देंगे, और अगर लास्ट में नहीं करा पाया तो नेक्स्ट डे करा देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो ये आपके 4 फॉर्मूले हो गए। चलते हैं 5 की तरफ। ठीक है, 5th फॉर्मूले में हम लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर x dx। याद करो जरा सा यार, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे आप, d बाई डी एक्स ऑफ a टेंडिंग टू पावर x इज इक्वल टू क्या होता था, a टेंडिंग टू पावर x log x, log x नहीं बेटा e होता है ना, और e बेस में रहता है, यही होता था, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या होगा, जस्ट उल्टा। ठीक है,
ए टेंडिंग टू पावर एक्स, जो आगे है वो न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है, नहीं समझे जो इसके सीधा सीधी ज्यादा परेशान ना करो। जो डिफरेंशिएशन में बेटे जो ये रिजल्ट आएगा ना, ये रिजल्ट आने की ए टेंडिंग टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए टेंडिंग टू पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में क्या बनेगा, यही बनेगा लॉग ए, इसके बेस में ई है प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। ये तो देखो यार 5 मोटा मोटी हमने आपको डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करवा दी है, ठीक है। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक। कराएंगे यार क्वेश्चन, परेशान मत हो, बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा देंगे। थोड़ा हंसी मजाक आप लोग से कर लेते हैं, मैंने यार चलो जरा सा कर ही आते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर में इसको हम यहीं छोड़ते हैं, नहीं यहीं कराते हैं, इधर एरिया हम अपना खाली रखेंगे। 6 में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। याद करो जरा सा, डिफरेंशिएशन जब आप करते थे साइन को तो प्लस कॉस आता था, कॉस का माइनस साइन आता था, यहाँ उल्टा हो रहा है ना। 7 में अगर हम बात करें तो कॉस को उठा लेते हैं, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, क्या होगा। आगे में चलते हैं, टेन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, होता है कुछ अलग फॉर्मूले होता है, जैसे डिफरेंशिएशन हम कर देते थे उस तरीके से नहीं होता है, ठीक, लेकिन कुछ उसका फॉर्मूला अलग बनता है, क्या बने, लॉग में बनता है, और क्या बनेगा। 8 में चलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बनेगा, 10x प्लस सी, ठीक है। आइए जरा सा और आगे में चलते हैं, फॉर्मूले 8 में 9 में क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ, याद करो जरा, सेक एक्स इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन करो भाई। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा सेक एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। 10 में हम कवर करेंगे बेटे इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx, तो माइनस ये आएगा cot x प्लस सी। चेक कर लें कहीं मिस्टेक ना हो, आप लोग को यार मिस्टेक करा रहे, सही। आगे भी चलते हैं, 11 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या, जरा ध्यान दें, तो आएगा आपके पास में cosec x है ना, cosec, यार ज़्यादा छोटा और मुझे इधर नहीं करना चाहिए, cosec x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है बेटे। कटे नहीं, मैं वो चेक कर लिया, चलो सही है, अगर कट जाए तो यार बुक में दिया हुआ है, ठीक। तो को फंक्शन क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इस तरीके से हमने 11 कर लिए। और कुछ हमें कराना चाहिए क्या, इनवर्स का यार देखो पहले एक्सरसाइज में जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवा दे रहा हूं, उधर नहीं कर रहा हूं, इधर कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी होगा, ठीक है। अगर मैं यहां a लेके चलता तो यहां a आता, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी होगा, ठीक है। कितने हो गए, 12, तो ये हो गया 13, 14 में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू बेटा 10 इनवर्स x प्लस सी,
ठीक है। ऑर्डिन देखेंगे तो x बाई ए लिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 15 में देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, आप यहाँ भी माइनस ले सकते हो यार, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसमें कंफ्यूजन करे तो माइनस यहाँ ले लेना है बेटे, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको हटा देना है, ये माइनस में लेना। लेकिन मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इसको नहीं लेके चलो। अगर मैं चलता हूँ 16 में, तो 16 में देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, सॉरी सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होगा बेटे। और 17 में हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। मिला लें, ये मिस्टेक होगा तो मैं करेक्शन कर दूंगा। अब कुछ क्वेश्चन यार प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। उससे पहले दो तीन प्रॉपर्टी है वो लिख देते हैं। उससे पहले दो तीन प्रॉपर्टी जो है वो हम लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा बेटे, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मैं मिस्टेक लिखा हूँ, x यहाँ आएगा और ये 1 यहाँ आएगा, ठीक है, इसको सही कर रहे हैं, इसको सही कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, ठीक है। यही फायदा है ना यार, देखो एनसीईआरटी में जब मैं इसको मिलाया ना तो फिर ये हुआ कि अगर कोई मिस्टेक हुआ तो उसको हमने करेक्शन कर लिया, लेकिन बाद में यही चीज़ हमें प्रॉब्लम करता, ठीक है। 10 वाला भी सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, क्वार्टर वाला भी ठीक है, चलो ठीक है। आगे चलते हैं और हम तीन प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं बेटे। प्रॉपर्टी हम यही बता देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि अगर कोई आपके पास में इंटीग्रेशन गिवन है और वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे ना तो आपको मिलेगा फंक्शन ऑफ एक्स, ये याद रखें। सेकेंड आपके पास में गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो बेटे इसको जो है ना, और ये डी एक्स ब्रैकेट के साथ लिखना चाहिए, ठीक है। तो जब इसका डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो। फिर से समझो, अगर आपके पास में दो फंक्शन गिवन है, ठीक है, एडिशन के फॉर्म में, तो आप उसको सेपरेटली इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इस तरीके से आप इंटीग्रेशन इसको करोगे। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास में कोई इंटीग्रेशन में फंक्शन गिवन है, ठीक है, फंक्शन गिवन है, उसके साथ में कोई कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, नंबर गिवन है, ठीक है, जैसे 2 4 5 6 7, तो उसको क्या कर सकते हो आप? कॉमन ले सकते हो। क्या ले सकते हो? कॉमन ले सकते हो, उसको लिख सकते हो, इधर कर दो, उसको लिख सकते हो कि को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यही मुझे बताना था। चलो, इसको तो मैंने सही कर दिया था बेटे, और जरा सा कुछ चेक कर लें अपना, कोई फॉर्मूला मिस्टेक वगैरह हो तो। सही है, कॉपी करो। आ जाओ तो क्वेश्चन करते हैं। और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन करो
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेंडिंग टू पावर 5/4, रिपीट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेंडिंग टू पावर 5/4, करो इसका इंटीग्रेशन, देखो क्या आता है, वही फंक्शन में भी करने वाला हूं। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखो हम करते हैं। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो हम करवाते हैं। क्या हमने कहा कि evaluate इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेंडिंग टू पावर 5/4 dx, ठीक है, ये बोले थे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या करोगे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो और लिखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेंडिंग टू पावर 5/4 dx। इंटीग्रेशन में अभी हमने सीखा है कि उसमें उसके पावर में 1 को ऐड करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन में क्या होता है, एडिशन। कहां एडिशन होता है, पावर में। कहां एडिशन, पावर में। तो x टेंडिंग टू पावर 5/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/4 प्लस 1 और आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो x टेंडिंग टू पावर कितना मिलेगा, 4, 5 और 1 की टेबल में 4 कितनी बार में आ जाएंगे, 4 में, यानी कि 4 बार में आ जाएगा, ठीक है। और इसको बेटे सिमिलर करेंगे तो 4, 5 प्लस 4, ठीक है, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करो जरा सा। तो x टेंडिंग टू पावर 5 और 4 9, 9/4 आ जाएंगे, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 9/4। जब 4 का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में आने की, आप इसको पलट देना बेटे, ठीक है। तो 4/9 x टेंडिंग टू पावर 9/4 प्लस 6, ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सा। क्वेश्चन 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टेंडिंग टू पावर x dx, करो इसको। कुछ नहीं है यार, सेकंड फॉर्मूला है जो हमने लिखा था। कैसे करोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखोगे और करोगे, देखो आरडी शर्मा का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें, ठीक है। एनसीईआरटी का नहीं है क्योंकि मैं फर्स्ट लेक्चर बेसिक ले रहा हूँ, तो साइड बुक का ही है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। नहीं तो अगर कहीं आप लोग ढूंढो कि एनसीईआरटी करवा रहे, नहीं, एनसीईआरटी हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बेटा वो एनसीईआरटी ही सब कवर करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 3 टेंडिंग टू पावर x dx, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, 3 टेंडिंग टू पावर x, ठीक है, डिवाइडेड बाय लॉग ए यहाँ क्या है बेटा, 3 ई बेस में रहेगा, ठीक है, प्लस सी, ये आंसर आएगा। और क्वेश्चन करो यार, बहुत क्वेश्चन है। ये करके देखा लो, ये क्वेश्चन करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x², देखो इसमें जो है ना आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। अगर आप सोचेंगे तो, अगर आप इस क्वेश्चन को सोचेंगे तो आराम से करना। अच्छा क्वेश्चन टफ नहीं है, मैं पहले बता दूं, क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, इजी है। बस बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर बेसिक आपका क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने में, ठीक है। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखो और लिखो इंटीग्रेशन 1/, मैंने एक बात आपको 5-10 मिनट पहले मैंने बताया था जब मैं क्वेश्चन रूट का करा था, सबसे पहले रूट को सॉल्व करो बेटे। क्या करना है, सबसे पहले रूट को सॉल्व करो यार, ठीक है। तो रूट को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो x² को ऐसे ही रहने दो, ठीक है,
एक्स स्क्वायर को, चलो मैं क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ, डी एक्स इधर करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर को कॉपी, ये 3 है ना बेटा, ये 1/3 बनेगा, ठीक है, रेडिकल वाला थोड़ा कंसेप्ट बना के चलना। अब क्या करो, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, ठीक है, या इसके पावर के साथ में प्रोडक्ट कर लो, ठीक है, तो कर लेते हैं हम। तो इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे ना बेटे, तो हमें मिलेगा x टेंडिंग टू पावर 2/3, ठीक है, dx। नहीं समझे तो इधर देखो, इसको न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 होगा dx। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करो 1 के साथ में, ठीक है, तो -2 डिवाइडेड बाई 3 dx, यही लिखा मैंने, ठीक है, चलो नहीं तड़पा करूंगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो, आराम से अब कर लोगे, ठीक है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x टेंडिंग टू पावर 2/3 प्लस 1 -2/3 प्लस 1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। और जरा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इधर देखो, एलसीएम डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटे, जब एलसीएम लोगे ना तो 3 आ जाएगा, -2 प्लस 1, सॉल्व करोगे 1/3, नीचे में भी 1/3 आ जाएगा, तो x टेंडिंग टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस c। मैंने क्या कहा, पलट के लिख दो, ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ x टेंडिंग टू पावर 1/3 प्लस c, नीचे लिखे भाई, पावर में ना लिखे प्लस। और इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो जरा सोचो, इसी रूट में आप लाके छोड़ सकते, ठीक है, इसको और लिख सकते हो 3 क्यूबिक रूट एक्स प्लस c, ठीक, क्योंकि भैया देखो √3 इज इक्वल टू 1/3, 5 अगर रूट के में रहा तो आप इसको लिखेगा 1/5, ठीक है, ये छोटे कंसेप्ट आपको पकड़ के चलना है। और कर लो यार 2-3 क्वेश्चन, मिटा लिया जाए। एनसीईआरटी का एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन कराएंगे तो आप कहेंगे यार सारे क्वेश्चन इजी करते हैं। एग्जांपल करवा रहा हूँ बेटे, फाइंड द फ्लोइंग इंटीग्रल, ठीक है, पहला हमारे पास में है इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 डिवाइडेड बाई x² dx, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, जरा सा सोचो यार, इस क्वेश्चन को देखो और सोचो कैसे को सॉल्व करोगे आप, ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे। ये एग्जांपल कौन सा है, एग्जांपल 2 है बेटे, एग्जांपल 2 है, ठीक है, कैसे करोगे सॉल्व जरा सा देखो। तो यार मैं इसको इस तरीके से सोच रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग करके लिख दे क्या, x³ - 1 डिवाइडेड बाई x² dx। अलग करने का मेरा क्या फायदा होगा वो जरा सा देखो, ठीक है, अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखा था सेकंड, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या मैं लिख सकता हूँ x³ डिवाइडेड बाई x², ठीक है, और -1 बाई x², इन सब को ब्रैकेट में लेके dx को ऐसे ही रखें, ऐसा कर सकते हैं क्या, सोचो आराम से सोचो, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक। अब देखो इससे क्या होगा, x² यानी कि 2 पावर यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब अलग कर रहा हूं, x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस को बाहर ले लिया, 1/x² dx। अब सोचो यार x² का कैसे करेंगे हम डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, तो इसको यार न्यूमरेटर में लेके जाओ, देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा,
कॉपी कर देते हैं एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस टू डी एक्स। ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है, पावर को नीचे लिया। अब यहाँ पे यार देखो क्या करोगे कि आर्बिट्री कांस्टेंट इसका दोनों का अगर लगाना चाहो तो लगा लो, लेकिन C1 और C2 करके लगाना, फिर C1 और C2 इक्वल टू C रखना पड़ेगा। नहीं समझे बात को? C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C आपको शो करना पड़ेगा, ये बात याद रख लेना। ठीक है, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट यूज करेंगे माइनस, ठीक है, पावर कितना आ जाएगा भैया, x का पावर 1 ऐड करना है -1 बाई -2, 2 क्यों आएगा, y2 आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। सॉल्व करते हैं जरा सा आगे, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस 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 प्लस, ठीक है, x का पावर -1 प्लस c। और सॉल्व करते हैं जरा सा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस इसको पॉजिटिव बनाते हैं 1 बाई एक्स प्लस सी। ठीक है, ये t लग रहा है, t लग रहा है, ऐसा तो चेक करो क्या इन्होंने एनसीईआरटी में दिया है, मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, वही बात इन्होंने भी किया है माइनस, लेकिन C1 C2 लिया, कोई बात नहीं, ये साइन के हिसाब से इन्होंने माइनस लिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लस भी लेके चलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, ये बताओ तो। चलो आगे चलते हैं, इसी का पार्ट सेकंड कर रहे हैं बेटे हम, क्वेश्चन 2 का पार्ट सेकंड कर रहे हैं। है इंटीग्रेशन ऑफ x टेंडिंग टू पावर 2/3 प्लस 1, अच्छा प्लस 1 इसके पावर में नहीं है, यहाँ पे dx ब्रैकेट में ले लिया, अलग अलग करके करेंगे इंटीग्रेशन। सॉल्यूशन इसको सही कर दो है, नहीं तो इमोजी लग रहा, इमोजी। इंटीग्रेशन ऑफ x टेंडिंग टू पावर 2/3 प्लस 1 dx को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टेंडिंग टू पावर 2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x टेंडिंग टू पावर 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 1 प्लस भैया कुछ नहीं है 1 है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे क्या मिलेगा x, यानी कि इसका पावर 1 भैया ले लो नीचे, कोई दिक्कत तो थोड़ी। अब सॉल्व करो यार, तो यही सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे 3, ठीक है, 3 प्लस 2 यानी कि 5/3, ठीक है, तो x टेंडिंग टू पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 5/3 प्लस x प्लस c, ठीक है, इसको पलट के लिखो यार, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3x टेंडिंग टू पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस x प्लस c। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। रोक देंगे। अच्छा मैंने जो है इंटीग्रेशन साइन फंक्शन का एक भी नहीं कराया, एक करा देते हैं यार, देखो थक तो नहीं रहा हूँ यार, ठीक है, एक क्वेश्चन करवा देते हैं, यही करा देते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी एनसीईआरटी है, एग्जाम्पल शायद 3 है, एग्जाम्पल 3 है क्या, हाँ 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 3 का फर्स्ट पार्ट है। तो इसको क्या करोगे, अलग अलग करके आप इंटीग्रेट करो, सॉल्यूशन पहले लिखो और लिखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx is equal to integration of sin x dx plus integration of cos x dx। sin x का इंटीग्रेशन अभी हम लोग जस्ट देखें, cos x होता है माइनस का cos x माइनस का cos x प्लस cos का इंटीग्रेशन sin x होता है sin x प्लस c।
आपका मर्जी है, यहाँ छोड़ना चाहे यहाँ छोड़ें, या इसको अगर थोड़ा अरेंजमेंट करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। रुक जाओ यार, घबराओ मत। ठीक है, तो आज हम लोग यार यहीं रोकते हैं, देखो रात भी काफ़ी हो रहे हैं। ठीक है, मैं भी कंटिन्यू लेक्चर ले ही रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और फिर एक बार मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना यार डिफ्रेंसिएशन अच्छा कर लो। डिफ्रेंसिएशन जितना बेहतर होगा ना, इंटीग्रेशन उतना लाजवाब होगा। ठीक है, प्रैक्टिस आप करें, ये नहीं कह रखो आप रटो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, खूब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से आप बेहतर बन जाओगे।